मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां एक हमला पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकता है। ईरान ने सऊदी अरब, कतर और यूएई के बड़े तेल गैस ठिकानों को खाली करने की चेतावनी दी है। इजराइल की ओर से ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड पर हमला किया गया था। जवाब में कतर के गैस फील्ड को ईरान ने निशाना बनाया। सऊदी ने भी मिसाइल और ड्रोन रोकने की बात कही। वहीं यूएई की एक गैस फील्ड को मलबा गिरने के कारण खाली कराया गया। ईरान की ओर से जोरदार हमला हो सकता है, लेकिन असली चिंता सिर्फ हमले की नहीं बल्कि उसके बाद के चेन रिएक्शन की है। सऊदी अरब के तेल को अगर टारगेट किया गया तो वह इस युद्ध में खुलकर उतर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। इसका कारण है सऊदी और पाकिस्तान के बीच हुआ रक्षा समझौता। इस युद्ध के बाद से ही पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर कई बार सऊदी का दौरा कर चुके हैं। यह दिखाता है कि ईरान अमेरिका युद्ध के बीच पर्दे के पीछे नया खेल चल रहा है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी विश्लेषक सलमान अल अंसारी ने कनाडा के मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर सऊदी पूरी ताकत के साथ जंग में उतरता है तो वह पाकिस्तान के साथ अपने द्विपक्षीय रक्षा समझौते को सक्रिय करेगा। उनके मुताबिक इस समझौते के तहत सऊदी को पाकिस्तान की सैन्य मदद मिल सकती है। यहां तक कि उन्होंने न्यूक्लियर छतरी यानी परमाणु सुरक्षा का भी जिक्र किया। यह समझौता पिछले साल हुआ था और इसकी संरचना काफी हद तक नाटो के आर्टिकल 5 जैसी बताई जाती है, जिसमें एक देश पर हमला दोनों पर पहले हमला माना जाता है। यानी अगर सऊदी अरब पर लगातार हमले होते हैं तो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ सकता है कि वह उसकी मदद करे। हाल के दिनों में सऊदी अरब पहले ही ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर चुका है। रियाद में अमेरिकी दूतावास, प्रिंस सुल्तान एयरबेस और ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में यह बहस तेज हो गई है कि सऊदी अमेरिका का कितना साथ देगा और क्या वह सीधे जंग में उतरेगा। अब तक सऊदी अरब ने पाकिस्तान का इस्तेमाल एक मध्यस्थ के रूप में किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी बताया था कि उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत में इस रक्षा समझौते का जिक्र किया था। इसके जवाब में ईरान ने यह भरोसा चाहा था कि सऊदी जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ हमलों के लिए नहीं होगा। पाकिस्तान की स्थिति भी जटिल है। वह सऊदी का करीबी सहयोगी है, लेकिन साथ ही खाड़ी देशों से तेल और गैस पर उसकी निर्भरता भी काफी ज्यादा है। ईरान के साथ वह एक गैस पाइपलाइन भी बना रहा है जो अमेरिका के दबाव के कारण पूरी नहीं हो सकी। हाल ही में पाकिस्तानी का द कराची जहाज होर्मुज जल मडरुस्त से सुरक्षित निकला, जिसे लेकर माना जा रहा है कि इस रास्ते के लिए ईरान से समझौता किया होगा। यह पाकिस्तान की सरकारी शिपिंग कंपनी का जहाज था। वहीं इस पर आ रहा तेल यूएई का था। यानी ईरान से लड़ाई पाकिस्तान के जहाजों पर हमले का खुला न्योता होगा। साथ ही पाकिस्तान खुद भी अफगानिस्तान से जंग में फंसा है। इन सबके बीच यह साफ है कि अगर सऊदी अरब सीधे इस जंग में उतरता है तो यह संघर्ष सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। पाकिस्तान की संभावित एंट्री इसे और बड़ा बना सकती है, जिससे क्षेत्रीय टकराव और वर्ल्ड वॉर 3 में बदल सकता है। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।